अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप बेहतर जानते होंगे कि 1 साल पहले मैं यहाँ पे आमदारगी के इलेक्शन के वक्त में आई थी। उस वक्त में पापा भाई, मयूर भाई, ये भी सब साथ में थे, एक ही साथ थे और बहुत कोशिश की थी हमने कि हम आमदार को बदल दें, क्योंकि इस आमदार में कोई दम नहीं है। ये आमदार दमदार नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी मुमरा की जनता बेहाल हो गई है। जगह रखा है, जरा इधर आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ। अरे मेरी आवाज पहुंचानी है, चेहरा तो क्या भी बुरखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ही मेरा चेहरा है, मेरे शौहर ही मेरा चेहरा है और आप सभी मेरे साथी हैं। देखिए, उस वक्त में हमारे से जो गलती हुई, इन्होंने क्या किया, बीजेपी के नाम पे गुमराह किया लोगों को और आपस में भाई भाई को लड़ाया। ठीक है, कोई बात नहीं, सत्ता तो 5 साल अभी उन्हीं की रहने वाली है, चेंज होने वाली है क्या भाइयों? भाइयों बहनों, सत्ता चेंज होगी क्या? नहीं ना। आप ये बताओ कि ये लोग बीजेपी का डर जहां वहां बता के नगर सेवक के इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं, क्या अभी सत्ता बैठने वाली है कोई? नहीं ना। ये तो गली का इलेक्शन है, हमारे आसपास के मोहल्ले का इलेक्शन है, हमारे शहर का इलेक्शन है। तो तुम मुद्दों की बात करो, तुम काम की बात करो। क्यों हमारे लोगों को डरा के धमका के खौफ में रखा था? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने देखो हर चीज का तोड़ रखा है। आज इसकी दादागिरी खत्म करने के लिए तौहीद भाई जैसा पढ़ा लिखा समझदार आदमी हमारे बीच में अल्लाह ने दिया। देखिए, मैं कमजोर थी क्योंकि मैं एक औरत हूँ, कमजोर तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इससे भी अच्छे को सीधा कर सकती हूँ। मैंने एक रिस्पेक्ट की थी उसकी, लेकिन ये साथ में एक नगर सेवक था मेरा, तो उसका एहतराम भी रखना जरूरी था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौहीद भाई की शक्ल में एक ताकत मिली है और हम चाहते हैं कि हम अपने शहर का नक्शा बदले, ना कि सिर्फ गली कूचे का। आए दिन अगर इनकी रैलियों में जाने का रहा तो मेरे माँ बहनों को पानी की तकलीफ देना, नीचे से पानी की लाइन बंद कर दो। अगर हमको इनकी रैली में जाने का है तो लाइन बंद कर दो। इनकी बेटी का सत्कार करना है, रील वाली क्वीन की रील बनानी है तो सब लोगों को फूल लेके उसके बदन पे फेंको। ये कौन सा तरीका हुआ? भाई, तुम समाज सेवक हो, नगर सेवक हो, हमारे नौकर हो। हम आपके नौकर हैं, हम समाज के सेवक हैं, हम आपके काम करने वाले लोग हैं। हमको आप लोग अपना कीमती वोट देकर अपनी आवाज बना के हाउस में भेजते हो कि हम आपकी बात वहां रखें। आप बताइए, कोई भी अच्छा काम करने जाओ इनको तकलीफ होती है। आज मैंने 2008 में जो है उर्दू मीडियम हमारे यहाँ पे मुमरा में पहले से 7वीं तक ही थी। मैंने समाजवादी में रहते हुए उसको 8वीं से 10वीं तक की। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम के साथ साथ मराठी मीडियम भी 8वीं से 10वीं तक हुआ। हमारे बच्चे आज वहाँ पे पढ़ रहे। एजुकेशन के लिए हमने कॉलेज बनाना चाहा, लेकिन इनकी मंशा सिर्फ जमीनें हड़पना थी। चाहे वो मित्तल की जमीनें हड़पी, जो मैदान की भी, और अभी जो यहाँ का मैदान है वो भी इनका हड़पने का मंशा था। आप जानते हैं शिवाजी मैदान के पास एक बिल्डिंग थी, नूरी बिल्डिंग, उसको धोखाधड़ी डिक्लेयर कर दिया, उसको तोड़ा। क्या जानते हैं वो लोग बेचारे कहाँ रहते? दोस्ती में रहते। कहाँ रहते? रेंटल में रहते। आप बताइए, क्या ये उनके साथ इंसाफ है? आज उनका हक का घर तोड़ के आपने उनको रेंटल में भेजा, क्यों? अपने पर्सनल फायदे के लिए। आज वहाँ पे वो जगह पे इन्होंने दुकानें बनाई, ऊपर घर बनाए। इनके चेले चपाटे फायदा उठाएंगे और आम जनता जो है वो तकलीफ में मुब्तला रहेगी। मेरी आप लोगों से एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार हम चारों को मौका दें। इंशाल्लाह गुड्डू भाई की वाइफ जो है एक टीचर है जो टीएमसी में पढ़ाते थे, और तौहीद भाई को तो काफी लोग जानते ही हैं और हमारे बेग साहब को भी सब बेहतर जानते हैं। और मैं आप लोगों के सामने पहले भी आ चुकी हूँ और इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे। कुछ लोगों की मंशा हमेशा से रही थी कि हम यहाँ नहीं आए। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था इसी मंच से कि आजाद नगर में पानी की लाइन आएगी, आई या नहीं आई? आज क्रेडिट लेने तो गए थे नारियल फोड़ने। हाँ,
अगर तुम्हारे में दम था तो पहले ही लाइन देनी चाहिए थी। जब अश्विन भाभी आगे बढ़ो, अश्विन भाभी आगे बढ़ो। जब पानी की लाइन का बजट नजीब मुल्ला ने पास करा दिया, उसके बाद आपको डर महसूस होने लगा। आपने अधिकारियों पे आमदार के जरिए प्रेशर बनाया, लाइन लगानी नहीं थी वहां पे। जब कुछ लोग हमारे पास दोबारा से आए बात करने तो उनके ऊपर केसेस की, उन बच्चों को दूसरे बच्चों से मार खिलाया। और जब देखा कि नहीं, उसके बाद भी हमारे आजीज भाई, मैं तो थी नहीं, मैं बाहर गई थी, हमारे आजीज भाई और हमारी रीदा रशीद मैडम जो है वहाँ चौकी में पहुंचे रात के वक्त में। और जैसे ही से पता चला कि अब ये लाइन का काम होने ही वाला है, दूसरे दिन सुबह एक पेपर बताता है, ऐसे देखो आमदार का बजट है, पास हुआ है। बताओ मुझे, रात में ऐसी कौन सी मीटिंग लग गई कि जिसमें वो आमदार का बजट पास हुआ? राशिद भाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी मीटिंग रात में लगी? हाँ, यानी कुछ भी लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है यहाँ के। काम हमने किया था, क्रेडिट आपने लिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मैं मंच पर हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो न्यूज चैनल के जरिए से, मैंने कई सवाल दिन पे उठाए। एक तो सवाल का मेरे जवाब देते ये लोग, आज आमदार 1 किलो एमडी हाउस में लेके जाता है। बताओ मेरे को, इतने मतलब तुम बिंदास हो कि 1 किलो एमडी कितने का होगा भाई लोग? बताओ तो मुझे। जब अगर आमदार इतना 1 किलो एमडी अगर वहां ले जा सकता है तो क्या तुम्हारे मुमरा में बिका नहीं सकता? आज हमारी माँ बहने कितने परेशान होते हैं जब बच्चा नशे की हालत में उनसे झगड़ता है, लड़ता है, मारपीट करता है। अरे ठीक है, जिसको शौक है कहीं बाहर जाके खाए करे, लेकिन हर गली कुचे में हमारे बच्चों की नस्लों को खराब किया जा रहा है। क्यों भाई? हमारे से कौन सी ऐसी नफरत है आप लोगों को? तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मुद्दे तो बहुत है, बातें भी बहुत सारी है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। मैं चाहूंगी कि मेरे साथी भी कुछ बात करें। शुक्रिया। और हाँ, 15 तारीख को सिर्फ घड़ी और घड़ी चलाना है, इनको भगाना है, शैतान को भगाना है, तो घड़ी का बटन आप लोगों को दबाना